क्लास 12th फिज़िक्स का एक टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का आज हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। वो छोटा सा डेरिवेशन और बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो हमने पी आर इंटरफेस लिया है। यहाँ पे हमने ए बी लाइट को इंसिडेंट कराया है और एन डैश हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दिया है, जिसकी वजह से ये लाइट जैसे आई थी उसी तरह से वापस चली जाएगी, है ना। देखो पहले यहाँ से ऐसे आई एंड देन वापस बैक चली गई, ठीक है। तो बस इसी सेटअप को देख के हम लोग अपना प्रूफ करने वाले डेरिवेशन। तो देखो, फॉर रे ए बी सी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। देखो रे ए बी सी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल I1, तो एंगल I। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, दैट इज़ एंगल R। हम लोगों ने एंगल R लिया है ना। चलो अब स्नेल्स लॉ लगा दो इसमें, सिंपल। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल होगा μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये हमने μ1 और μ2 हमने लेट कर रखा है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, एक तो हमारा ये सिचुएशन थी, दूसरा हमने प्लेन मिरर भी तो लगाया था, तो उसके लिए भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो फॉर रे सी बी ए, यानी कि सी बी ए, ये जो रे हमारी वापस गई है, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल R होगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, एंगल I। ये देखो ना, सी बी ए है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल R हो जाएगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल I। उल्टा हो जाएगा ना, ओके। इसमें भी क्या लगाओ, स्नेल्स लॉ लगा दो। साइन इसका इंसिडेंस एंगल क्या है, R, तो R अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, I इक्वल μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये समझ में आ गया। अब हमारे पास देखो, ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, है ना, और ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो वी गेट साइन I अपॉन साइन R मल्टीप्लाई साइन R अपॉन साइन I इक्वल हो जाएगा μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मल्टीप्लाई μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इनकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी और इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी, तो ये आ गया साइन I कैंसिल, साइन R से साइन R कैंसिल, बचा क्या 1 इक्वल μ2 1 इंटू μ1 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन μ2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल होगा μ1 2 के। ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट और यही हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब अगर हमें म्यू मान लो म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दे रखा है, तो हम इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो बहुत इजी वे में हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।